दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं भारत में लगभग 18 करोड़ से ज़्यादा लोग हर दिन भूख से लड़ रहे हैं। ये संख्या लगभग भारत की 14% पॉपुलेशन है। इसका मतलब है कि हर 7 में से एक हमारा हिंदुस्तानी भाई भूखे पेट सोने पर मजबूर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 के मुताबिक हमारा देश 127 देशों की लिस्ट में 105 रैंक पर। एक और रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 20 करोड़ लोग पोषण की कमी से पीड़ित हैं और जिसमें ज़्यादातर औरतें और बच्चे शामिल हैं। राम राम जी, आओ जानते हैं आखिर ऐसी क्या वजह है जिस वजह से हमारे देश में करोड़ों लोग भूखे सोने पर मजबूर हैं। पहली वजह है गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट। वर्ल्ड बैंक की 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 10% लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में जीते हैं और पॉवर्टी का सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट। कोविड के बाद इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। NSSO के डेटा के मुताबिक हमारे देश में 12% यूथ बेरोज़गार हैं। सोचने वाली बात है, अगर किसी के पास काम नहीं है, एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहा है, तो मुझे बताओ वो आदमी खाना कैसे खाएगा, क्योंकि उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है। दूसरा रीज़न है फूड इन्फ्लेशन। पहले एक मिडिल क्लास इजीली अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर पा रहा था। बेशक उसकी सैलरी कम थी लेकिन पूरी हो रही थी क्योंकि फूड महंगा नहीं था। मैं कैसे बता रहा हूँ आपको कि फूड महंगा हो गया है? भाई देखो, मैं रेंट पे रह रहा हूँ तो मैं अपना खाना वगैरह खुद खरीदता हूँ, तो मुझे पता है जब मैं स्टार्टिंग में आया था ना, तो तेल हो गया या बाकी जो भी खाने की चीज़ें थी, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, उतनी महंगी नहीं थी। मतलब मेरे को नहीं लगती थी तब स्टार्टिंग में महंगी, बट लेकिन अब जब खरीदने जाता हूँ तो मुझे महंगी लग रही है कि नहीं भाई, ये तेल महंगा हो गया है या बाकी चीज़ें, फ्रूट्स महंगे हो गए हैं, महंगा लग रहा है। वैसे ही मैं बात करना चाहता हूँ एक गरीब आदमी की। एक गरीब आदमी के पास पैसे नहीं है, जितना वो कमा रहा है ना उसमें वो नहीं खरीद पा रहा है, अपने बच्चों के लिए वो खाना नहीं खरीद पा रहा है। तो इस वजह से हमारे देश में ये लोग मजबूर हो जाते हैं भूखे पेट सोने के लिए। और जो एक्सट्रीमली पुअर लोग हैं ना, उनका तो कितना बुरा हाल है। और फ्रूट्स ना तो मिडिल क्लास के लिए अब लग्जरी बन गई है, तो गरीबों की तो बात ही क्या करनी। अगर जो मिडिल क्लास आज फ्रूट्स खा रहा है ना, मतलब वो अपर मिडिल क्लास वाला होगा। जो हम जैसे ना लोअर मिडिल क्लास वाला कभी सीजनल फ्रूट्स खा रहे हैं। तीसरा बड़ा रीज़न क्या है क्यों हमारे देश में करोड़ों लोग भूखे सोने पे मजबूर हैं? गरीबी और ऊपर से नशेड़ी बाप, शराबी बाप। यार भगवान अगर किसी को गरीबी दे ना, कम से कम वो बंदा नशा ना करे, क्योंकि वो कमाएगा क्या तो फिर नशे पे क्या खर्चेगा। देखो, नशा गरीब हो अमीर हो हर एक इंसान के लिए बुरा है, लेकिन गरीब के लिए ये ज़्यादा बुरा है। अगर नशे की लत एक आदमी को लग गई और उसकी फैमिली है, 400 रुपये 500 रुपये, गरीब है वो, दिन का कमा रहा है, 300 रुपये की बोतल पी जाएगा वो, तो जो 200-300 रुपये बचा चकने पे, स्नैक्स पे, जो बाकी चीज़ें हैं उस पर खर्च लेगा। फिर घर में उसके बच्चे हैं, उनको क्या खिलाएगा? जब वो सारे पैसे शराब पे खर्च रहा है, नशे पे खर्च रहा है, तो कैसे वो अपने बच्चों का पेट भरेगा? तो उसके बच्चे, उसकी फैमिली जो उस पर डिपेंड करती है, वो तो खाली पेट सोएंगे ही ना। आपको मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। ये नशेड़ी बाप से ही मुझे याद आया ना, शराबी। मैं एक स्कूल में एक NGO के साथ मिलके कुछ स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूट करने गया था। तो वहाँ के जो प्रिंसिपल था उनने हमें एक स्टोरी बताई। 2 बच्चियाँ आती हैं उस स्कूल में। वो बच्चियाँ पहले क्या करती थी, भीख मांगने जाती थी मंदिर में, और जो भीख से वो पैसे बनते थे उनको, वो उनका बाप उनसे लेता था और बाद में उन पैसों से शराब पिया करता था। ऐसी हालत हो जाती है, नशेड़ी बाप हो जिस घर में, वो अपने बच्चों तक को भीख मांगने पे लगाता है। लेकिन जब उन टीचर को पता चला कि ऐसी ऐसी बात हो रही है, तो वो गए उस बाप को धमकाया कि आइंदा तूने दोबारा अगर ऐसा किया तो तुझे पुलिस में दे देंगे। तो वो शायद डर गया। अब वो बच्चियाँ क्या स्कूल आती हैं, लेकिन उन सर का कहना आज भी है, ये बच्चियाँ आज भी एतवार या मंगलवार को मंदिर जाती हैं भीख मांगने। भाई कितनी दुख वाली बात है। एक बाप, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन बच्चियों को पढ़ाए, अच्छा जीवन दे, लेकिन वो क्या कर रहा है, उन बच्चियों से भीख मंगवा रहा है।
और उन भीख के पैसों से बाद में शराब पी रहा है। आप जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, ज़िंदगी में कभी भी किसी भी टाइप का नशा ना करें, चाहे वो शराब हो, सिगरेट हो, बाकी किसी भी टाइप का हो, या मेरे को नहीं पता किस किस टाइप के नशे होते हैं। चौथा रीज़न है, 2 बच्चे अच्छे नहीं मानना। देखो ना, आज की डेट में सब कुछ महंगा हो रहा है, एजुकेशन से लेके बेसिक नीड से लेके सब कुछ महंगा है। और आज की डेट में अगर कोई 2 बच्चे पैदा करे तो शायद बड़ी मुश्किल से उसको उन बच्चों को अच्छा लाइफस्टाइल प्रोवाइड करवा सकता है। लेकिन कुछ पेरेंट्स का या कुछ लोगों का कहना ये है, ये तो भगवान की देन है, ये तो अल्लाह की देन है, ये तो गॉड की देन है, जितने बच्चे हो रहे हैं वो पैदा करते जा रहे हैं। फिर उनके 8-8, 10-10 बच्चे हैं और उनके बच्चों तक वो किसी को कपड़े नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, किसी को खाना नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। और इन द एंड वो किसे ब्लेम करते हैं? सरकार को। और गलती सारी की सारी उनकी है, क्योंकि वो एक बच्चे को नहीं पढ़ा सकते थे या 2 बच्चों को वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उन्हें 10 बच्चे पैदा कर दिए अपनी जहालियत में। गलती उनकी थी और भुगतना उनके बच्चों को भी पड़ रहा है, खाली पेट सोना पड़ रहा है, क्योंकि वो 2 को ही प्रोवाइड कर पा रहे थे, 7 बच्चे और आगे जाके और 5 बच्चों के साथ तो फिर ऐसे हालात होने ही थे। और ये सारे बच्चे भूखे सोने पर मजबूर हैं। हर दिन लगभग 4500 बच्चे 5 साल से कम उम्र के भूख और कुपोषण के कारण मर जाते हैं, जो हर साल 3 लाख से ज़्यादा बच्चों की मौत की वजह बनती है। यूनिसेफ 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल हमारे देश में लगभग 7000 से ज़्यादा हिंदुस्तानी मरते हैं भूख की वजह से, और 25 लाख इंडियंस हर साल मरते हैं सिर्फ भूख की वजह से। अब छठी वजह क्या है? फूड सप्लाई चेन की समस्या। भारत में हर साल 40% तक फ्रेश फूड जैसे सब्जियां और फल स्टोरेज या ट्रांसपोर्टेशन के दौरान वेस्ट हो जाता है। इसका कारण है कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की कमी। अगर ये फूड वेस्ट ना हो तो इस फूड की कीमत करोड़ों में है। 7वां रीज़न है क्लाइमेट चेंज और नेचुरल डिज़ास्टर। बारिश का टाइम पर ना होना या सूखा पड़ना, इस वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है। 8वां रीज़न है करप्शन। सरकारी योजनाओं का पुअर इम्प्लीमेंटेशन, राशन और मिड डे मील जैसे इनिशिएटिव्स ग्राउंड लेवल पर करप्शन और डिले के कारण अपनी पूरी कैपेसिटी तक नहीं पहुंचती। ठीक है ना, हमारे देश में करप्ट लोग यार गरीबों का हक भी खा लेते हैं, इतने करप्ट लोग हैं जो हमारे देश में हैं। तो करप्ट लोगों को नहीं दिख रहा ये गरीब है, ये बेशक इन पैसों से वो खाना ही खाएगा, लेकिन करप्ट आदमी को सिर्फ अपनी जेबें भरनी है और उनके पास ऑलरेडी अनलिमिटेड पैसा होगा और वो ज़िंदगी में वो उतना पैसा खर्च नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी वो एक गरीब का हक खा रहे हैं। 9वां और सबसे बड़ी वजह वेस्टेज ऑफ फूड। हमारे देश में लगभग हर साल 40% खाना वेस्ट हो जाता है और ये खाना लगभग 68 से लेके 78 मिलियन टन तक हमारे देश में खाना बर्बाद हो रहा है। और ये इतना खाना है, यूके जैसे देश जितना साल भर खाना खाते हैं उतना हम बर्बाद कर रहे हैं। आओ जानते हैं आखिर हमारे देश में क्या क्या वेस्ट हो रहा है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात करें 30 से 40% के बीच वेस्ट होता है। ग्रेन्स की बात कर लें 20 से 25% के बीच वेस्ट हो रहा है। डेयरी और मीट की बात करें 10 से 15% के बीच वेस्ट हो रहा है। इस वजह से हमारे देश में कितना लॉस हो रहा है आपको पता है, और कितने पैसों का लॉस हो रहा है? 92,000 करोड़ हर साल खाना बर्बाद होने की वजह से हमारे देश को 92,000 करोड़ का लॉस हो रहा है। और ये इतने पैसे हैं, जितने भूखे हैं ना हमारे देश में, उनको इन पैसों से हम महीनों तक खाना खिला सकते हैं। आखिर क्यों होती है इतनी बर्बादी खाने की? आओ जानते हैं इस चीज़ की आखिर वजह क्या है। भाई पुअर स्टोरेज, प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज नहीं है हमारे पास, बैड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। और बात करें वेडिंग और इवेंट्स की, शादियों में लगभग 30% खाना फेंक दिया जाता है। अगर आपको यकीन ना हो ना, आप जिस शादी में जाते हो या आपकी शादी में आपके
आपकी रिलेटिव्स की या आपकी फैमिली मेम्बर्स की किसी की शादी हुई होगी, देख लेना 20% तो गया ही नहीं कहीं। इतना खाना तो वेस्ट होता ही होता है, इतना खाना फेंक दिया जाता है। ठीक है ना, मैंने इतनी प्रॉब्लम्स बताई, क्या सोल्यूशन नहीं है? जैसे मैं बोलता हूँ, ऐसी दुनिया की कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका सोल्यूशन नहीं। इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन है। हमारे देश में जो करोड़ों लोग भूखे सोते हैं, उनके लिए भी इंतज़ाम किया जा सकता है। कैसे? आओ अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं। फूड बैंक्स। हमें पता क्या करना चाहिए? सरकार को एक बड़ा फ्रिज इंस्टॉल करना चाहिए किसी सोसाइटी के बाहर, मतलब सोसाइटी के अंदर, जहाँ पे हर हर घर का बचा हुआ खाना उसे लग रहा है कि ये वेस्ट हो जाएगा, वहाँ जाके फ्रिज में रख ले। जो नीडी बंदा है उसे पता हो कि यहाँ खाना मिलेगा और वो वहाँ से आके खाना खा ले। और आप ना फूड वेस्ट ना करें। आप बेशक इंटेंशनली वेस्ट नहीं करना चाह रहे हो, लेकिन आप वेस्ट कर रहे हो, आप ना वो किसी का हक मार रहे हो। आप ना ये बात सोचना दिमाग में, जब आप खाना खाओगे, अगर आप खाना वेस्ट कर रहे हो ना, तो आपकी वजह से कहीं दूर, कहीं आपके गांव में या पड़ोस में या शहर में, आपके देश में कुछ लोगों को भूखा सोना पड़ रहा है, क्योंकि आपने वो खाना वेस्ट किया। सरकार को काम करना पड़ेगा जॉब क्रिएशन का। इतनी जॉब्स दे दे सरकार सबको हिंदुस्तान में कि किसी को पैसे की चिंता ना हो। मतलब इतना तो कमा ले वो कि वो अपने लिए खाना खरीद पाए, अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल कर पाए। बहुत सिंपल सिंपल सॉल्यूशंस हैं, पर काम होगा तभी अगर हम सीरियसली लेंगे, अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर हम एक्शंस लेंगे। हमें करप्शन ख़त्म करनी होगी हमारे देश से। करप्शन ख़त्म होगी, पैसे बचेंगे और वो पैसे हम गरीबों के कल्याण में लगाएंगे। फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होगा, प्राइस को कंट्रोल में रखो। एक गरीब नहीं खरीद सकता महंगी राशन। बेटर स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो, बेटर कोल्ड स्टोरेज सिस्टम हो, किसानों को सब्सिडी दी जाए, हेल्प की जाए उनके लिए एक बढ़िया स्टोरेज सिस्टम बनाने की। पब्लिक अवेयरनेस, कहा जाए कि आप प्लीज़ खाना वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, ऐसे कुछ सॉल्यूशंस हैं, आपको भी पता होंगे। और कौन से सॉल्यूशंस होंगे वो ज़रूर कमेंट में बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 68 से 78 मिलियन टन के बीच हमारे देश में खाना वेस्ट हो रहा है, जबकि भूखे कितने लोग हैं? 18 करोड़ लोग। वो मजबूर हैं भूखे पेट सोने को। आओ मिलकर एक ऐसा हिंदुस्तान बनाएं जहां हर एक व्यक्ति अपनी बेसिक नीड्स को इजीली फुलफिल कर पाए। आओ मिलकर हमारे देश को बेटर बनाते हैं, एक इक्वल सोसाइटी क्रिएट करते हैं जहां एक गरीब भी इजीली अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर पाए और उसे हमारे समाज में इक्वल रेस्पेक्ट मिले। बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।